सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त अमानगंज क्षेत्र की बड़ी खबर। पन्ना जिले के सप्तैया के पास टाई रोड पर भैंसवाही गांव के 2 युवकों से लूट की घटना सामने आई है। पीड़ितों का कहना है कि लूट करने वाले आरोपी पहचान के हैं। कुल 3 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति प्रमोद पाठक भैंसवाही ने बताया कि गुनौर से शादी समारोह से लौटते वक्त मैं और मेरा साथी राहुल बर्मन को बदमाशों ने गाड़ी रुकाकर पहले कट्टे की नोक पर धमकी दी, इसके बाद लात घूंसों से पिटाई की और कट्टा से जान से मारने की धमकी दी और थाने में रिपोर्ट न करने हेतु बच्चों की कसम कराई। मैं काफी न मारने की गुहार लगाता रहा उनसे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। इसके बाद मेरे नगद रुपए छीन लिए और सप्तैया पर हुई इस लूट में आरोपियों ने युवक से नगद रुपए और मोबाइल भी छीन लिए। सभी आरोपी पास के ही गांव बुंदेड़ा के बताए जा रहे हैं, जिसमें से पीड़ित प्रमोद पाठक ने बताया कि एक का नाम छोटू राजा बुंदेड़ा है, जो मैं उसे शक्ल से भली भांति जानता हूँ। पीड़ितों ने थाना अमानगंज में इस मामले की शिकायत की है, जहां आनंद फानन थाना अमानगंज के थाना प्रभारी ने सूझबूझ से आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। आइए हम सुनाते हैं पीड़ित प्रमोद पाठक और राहुल ने क्या कुछ कहा। गुनौर से आ रहे थे टाइम मोड़ के पास, 3 अज्ञात आदमी रहे, 2 खजानी थे। हाँ, को रहो? छोटू राजा, एक गड़जिया को लड़का रहो। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ से लौट रहे थे, पूरा बताओ। से लौट रहे थे, भैंसवाही जा रहे थे। तो कहाँ से लौट रहे थे, कौन सी रास्ता से? सप्तैया सीधे नर्सरी के पास से। हाँ, कहीं जाती है। कौन कौन थे आप लोग साथ में? राहुल बर्मन, हम दोनों लोग साथ में थे। तो कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे के रात में। कौन सी तारीख? कल 27 तारीख। तो ये लोग कितने लोग थे टोटल? 3 लोग। तो क्या हुआ आपके साथ? और मारपीट करी, पैसा, मोबाइल, बेल्ट, घड़ी सब छुड़ा लिया। तो आपने तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं किया? मोबाइल ही नहीं था मेरे पास। छुड़ा लिया था? हाँ, मोबाइल छुड़ा लिया। तो कितने हजार की वो हुई आपके साथ में? 4-5 हज़ार लगभग कैश थे, मोबाइल, घड़ी। इसे क्या कहा जाएगा? ऐसे आप कौन सी चोरी मानते हैं? अब लूट ही कहा जाएगा, क्या कहा? तो फिर आपने कब सूचना थाने अमानगंज में दी? 28 तारीख को लगभग 10-11 बजे सूचना दी। तो जो है मोबाइल सब छुड़ा लिए, मोबाइल वोबाइल वगैरह, और मारा भी है आपको? मारा भी है बेल्टों से। उनको तो आप जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। पहचान लेंगे आप? हाँ, पहचान लेंगे। आपने बताया कि हम सुबह उसके घर भी गए थे। हाँ, कि हमारे साथ वो पैसे छुड़ाए, तो क्या बोला वो? वो बोला छोटू राजा थे और मैं था। कौन बोला? गड़रिया। तो क्या बोला कि गलती हो गई? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रमोद पाठक। कौन से गांव? भैंसवाही। आप बस ठीक, बता दो पूरा। हम लोग वहाँ से आ रहे थे गुनौर से जी। वो नर्सरी है ना यहाँ पर सप्तैया के पास में, वहाँ पर गाड़ी लगा के रोका, पैसे निकाले, घड़ी सब बिल्कुल, तो बेल्टों से मारा बहुत ज्यादा। हाँ, फिर हम लोगों ने कहा कि हमको जाने दो, जो कुछ लेना है आपको ले लो। कट्टा निकाल के बता रहे थे कि हम मार देंगे दोनों को वहाँ पे। फिर वहाँ से 1 घंटा हमको रुकाया, मारा, पीटा। तो उसके बाद गुड्डी बनाया, फिर उसके बाद आने दिया। हाँ, और चेहरा सब पहचान लिए। जी, 3 लोग थे वो। 3 लोग थे, आप लोग 2 लोग? जी। कौन कौन लोग थे आप लोग? हम थे चाचा। हम थे। तो आप लोगों ने उनको पहचान लिया? जी जी। क्या क्या आपके साथ उन्होंने ले गए वो चोरी करके? घड़ी ले गए, मोबाइल ले गए, पैसे भी ले गए। हाँ, और मारा भी। हाँ जी। तो आगे आप थाना अमानगंज में फिर कब सूचना दी? 28 तारीख को। तो आप क्या चाहते हैं? आप उनकी कार्रवाई हो चाहते हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दें। जी जी जी। नाम क्या है आपका? राहुल वर्मा। धन्यवाद। 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मेरा भतीजा प्रमोद जो गांव में रहता है भैंसवाही में, तो उसने बताया कि मेरे साथ रात में 12 बजे सप्तैया के पास नर्सरी, जो गवर्नमेंट की नर्सरी है, वहाँ पे 3 लोग बाइक को आड़ी खड़ी किए हुए थे और उन्होंने हमको रोका, गाली गलौज किया
और मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने उसको नंगा कर दिया, उसका बेल्ट निकाला, बेल्ट से भी मारा और जो भी पैसे लिए हुए था वो जेब में 4 से 5 हज़ार रुपये बताया उसने मेरे से कि इतना रुपये था, और घड़ी भी छीन लिया और मोबाइल छीन लिया। ये स्थिति कम से कम 1 घंटे तक धमाक चौकड़ी मचाए रहे। वो साथ में जो राहुल ढीमर था उसको भी कुछ ऐसे हल्का फुल्का मारा है और एक किनारे बैठाल करके इसी के साथ वारदात करते रहे वो तीनों के तीन। जब बगल में कुछ लोग रहते हैं वहाँ झोपड़ी ओपड़ी बना करके, वो लोग उन्होंने जब ये कुछ आवाज़ें सुनी तो आए। उस समय ये फिर भागने को मजबूर हुए और मोबाइल की सिम भी निकाल के फेंक गए, लेकिन गालियां दे रहे थे और रिपोर्ट न करने की धमकी भी दे रहे थे और बच्चों की कसम खिला रहे थे। इस तरह की मेरे से बात की उसने। आरोपी पहचान के बताया जा रहा है? जी हाँ, उसने ये बताया मेरे से कि मैं इनको जानता हूँ, ये बुंदेड़े के हैं तीनों लोग, लेकिन एक का नाम जानता हूँ, 2 लोगों के नाम मैं नहीं जानता, लेकिन एक को और पहचानता हूँ, दूसरे को नाम से परिचित नहीं है जी। और बस ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एकदम अचानक ये लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा हादसा है और इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ ये वारदात होती होगी वहाँ पर रात में। तो मैंने उससे कहा कि तुम अभी तत्काल यहाँ आप रिपोर्ट करने आओ। घर में डर के, क्योंकि भय के मारे वो आ नहीं रहा था सुबह से। फिर मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा कि भैया ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ जो हुआ तो हुआ, कम से कम दूसरों के साथ तो ना हो। हमारा ये भी तो फर्ज बनता है कि सामाजिक समरसता भी बनी रहे, तो इनके साथ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है जी। और आए दिन इस प्रकार की घटना उस गांव में होती रही हैं और फिर दोबारा ये घटना काफ़ी दिनों के बाद इतनी बड़ी घटना घटी है। कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? जी, हमारा ये है कि हमारा जो समाज है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए इन आतताइयों के साथ कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। मैं इसी को उद्देश्य को लेकर के मैं थाने में आया और मैंने कहा कि इनकी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जो लूट हुई है जिसके साथ में, वो आपके कौन लगते हैं? वो मेरा भतीजा है, प्रमोद नाम है उसका। और मुझको इस बात से बड़ी खिन्नता है कि अब देखिए तत्काल कार्रवाई क्या होती है, ये तो अब समय बताएगा। नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम रामस्वरूप पाठक है, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। धन्यवाद। अभी इस समय वर्तमान में मेरा हिनौती निवास है।